अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो प्रोफेट सीरीज़ में आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वाक़या सुनेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप खतनाशुदा थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बहुत हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे कि मेरा बेटा निराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आया तो बारिशें शुरू हो गई, खुश्क साली दूर हो गई, ज़मीन पर सब्जा ही सब्जा नज़र आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। रिवायतों में आता है कि आप सजदे के हालत में थे, आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा फरमाती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाली नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाली ऊँटों की हुजूम तक नज़र आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब्राह ने हाथियों के साथ मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इस वाक़या के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाक़या कुछ इस तरह है कि अब्राह यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? लोगों ने बताया, पत्थरों का बना हुआ है। फिर उसने पूछा, उसका लिबास क्या है? लोगों ने बताया, हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़े जाते हैं, इससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अब्राह ईसाई था। उसने सारी बातें सुनकर कहा, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूँगा। इस तरह उसने सुर्ख सफ़ेद और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया, सोने और चांदी से उसको सजाया। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह की हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ किया करो। इस तरह कुछ कबाइल कई सालों तक इसका हज करते रहे। फिर अरब के एक शख्स नुफैल से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाने काबा के खिलाफ दिल ही दिल में घुटता रहा। आखिर में उसने ठान लिया कि वो अब्राह के इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। अब्राह को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ। कहने लगा, ये काम किसी ने अपने काबा के लिए की है, मैं उनके काबा को तोड़ दूंगा। उसने साम और हफ्सा को ये बात बताई और उनसे दरख्वास्त की कि वो अपनी हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। वो बहुत बड़ा हाथी था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया, फिर वो अपनी फ़ौज लेकर मक्का की तरफ निकला। ये लश्कर जब मक्का पहुंचा तो अब्राह ने फ़ौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फ़ौजियों ने जानवर को पकड़ लिए। इनमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे और नुफैल भी इस लश्कर में अब्राह के साथ मौजूद था और वो अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब उससे मिले और ऊँटों के सिलसिले में उससे बात की। नुफैल ने अब्राह से कहा कि कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब आपसे मिलना चाहते हैं। अब्राह ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अब्राह ने उनसे पूछा, बताइए क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाए। उनकी बात सुनकर अब्राह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, लेकिन लगता है मुझे गलत बताया गया है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ, लेकिन आपने तो उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। उसकी बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले,
आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहे करें, इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा, मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अब्राह ने ये हुक्म दिया कि इनकी ऊँट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें उनकी ऊँट वापस मिल गए तो उन्होंने अपनी ऊँटों पर निशान लगा दिए। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त की कि ए अल्लाह, बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। उधर अब्राह अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पे सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके एक हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वो ज़मीन पर बैठ गया। उन्होंने हाथी को उठाने की तमाम कोशिश की, लेकिन हाथी ना उठा। अब्राह के हाथी को उठाने की कोशिश मुसलसल जारी थी कि अचानक समुद्र की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आई और फिर अल्लाह ताला ने अबाबीलों के झुंड भेज दिए और हर अबाबील के चोंच में पत्थर के टुकड़े थे और अबाबीलों ने वो पत्थर अब्राह के लश्करों पर गिराने शुरू कर दिए और जैसे ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े होने लगे। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुँचे और काबा के दरवाजे को पकड़कर अल्लाह से दुआ मांगते रहे और फिर वो अपनी कौम को साथ लेकर हीरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो अब्राह का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब्राह का हाथी महमूद इन पत्थरों से महफूज रहा, बाकी सारे हाथी तहस नहस हो गए, जैसा कि सूरतुल फील में आता है। अब्राह और इसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर भागने लगे, लेकिन अबाबीलों ने उनको भी ना छोड़ा। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमलावर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे, मक्का से बाहर निकले। तब उन्होंने देखा कि सारा लश्कर तबाह और बर्बाद हो चुका है। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, वो मक्का में रह गए। इस वाक़या के चंद दिन बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हज़रत काब बिन अहवार रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये काब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात पढ़ा करते थे। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा कहती हैं कि जब हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ विलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। ये गालिबन दाया थी, इनका नाम शिफा था। फरमाती हैं कि जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को आपकी विलादत की इब्तला दी गई। वो उस वक्त खाने काबा की तवाफ़ कर रहे थे। इब्तला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिए, फिर आपको काबा में ले आए। हज़रत काब बिन अहवार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर दे दी थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को इस बात की इब्तला दे दी थी। इस सिलसिले में उन्होंने फरमाया था, तुम्हारे नज़दीक जो मशहूर चमकदार सितारा है, जब वो हरकत में आएगा तो वही वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का होगा। ये खबर बनी इसराइल के उलामा एक दूसरे को देते चले आए थे और इस तरह बनी इसराइल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की अलामत मालूम थी। तो ये था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का बेहतरीन वाक़या। तो नेक्स्ट आप कौन से प्रोफेट की ये स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको प्रोफेट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरन।